ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने कल थर्मल कैपेसिटी क्या होता है समझ लिया था, स्पेसिफिक हीट क्या होता है समझ लिया था। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट यानी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करता है ना। स्पेसिफिक हीट यानी जब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था Q इक्वल टू MS डेल्टा T। उसके बाद हमने इसी के साथ कंपेयर किया था थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी इसमें हमने देखा था कि जब पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, यानी होल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम उसके कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। और थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MS। ठीक है, MS। ओके, अब चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ समझा दूं कि देखो, यहाँ स्पेसिफिक हीट की बात तब आती है जब टेम्परेचर में चेंज आता है। जैसे किसी का टेम्परेचर मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया गया। ठीक है, यहाँ पर स्टेट के चेंज होने की बात नहीं करता है, स्टेट चेंज की बात नहीं करता है। ठीक है, स्टेट चेंज की बात नहीं करना। अभी समझना स्टेट क्या होता है। जैसे आइस होता है, आइस का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है। आइस बन जाएगा वाटर, वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। लेकिन यही वाटर अगर बन जाए वेपर, वेपर का स्टेट क्या है, गैस। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो स्पेसिफिक हीट में नहीं दिखाई देती। स्पेसिफिक हीट में खाली टेम्परेचर रहेगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या हो गया, हमारा आइस हो गया। उसके बाद हो सकता है कि 27 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर वाटर हो, या उसके बाद जो वेपर बन गया है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये स्पेसिफिक हीट से निकलता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि अच्छा बताओ, यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी लग रही है, जैसे आइस से वाटर बनने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेटेंट हीट को कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसके बारे में बताता है, स्टेज चेंज के बारे में। स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज। मैं यहां अभी एक मिनट लिखता हूं पहले कि लेटेंट हीट ये किसके बारे में बात करता है, स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब वही सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ML, MS नहीं, ML। हाँ, लेटेंट का Q इक्वल टू ML। Q क्या है, तो गिवन एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी। M क्या है, तो अमाउंट। और L क्या है, लेटेंट हीट, लेटेंट। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अच्छा, पहले से ही ना लोगों ने लेटेंट हीट को निकाल करके रखा हुआ है, यानी एल की वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। जैसे जब कहेगा कि कोई आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका लेटेंट हीट होता है 80 कैलोरी। एल की वैल्यू क्या होती है, 80 कैलोरी। और कोई वाटर वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में, तब यहाँ एल की वैल्यू होती है 540
कैलोरी, ठीक है, 540 कैलोरी। ये दोनों चीजें पहले से ही डिफाइंड है, उसको याद कर लेना कि जब कभी भी आइस से पानी बनेगा, आइस से पानी बनेगा और वहां पर टेम्परेचर का चेंज नहीं, स्टेट का चेंज हुआ हो, स्टेट का चेंज हुआ हो, तो हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में उस वक्त आइस से वाटर में एल की वैल्यू हो जाएगी 80 और अगर वाटर से वेपर बना हो तो एल की वैल्यू हो जाएगी 540, 540। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इसका हम न्यूमेरिकल पहले समझते हैं कि किस तरीके से देता है, तब ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कहेगा कि क्वेश्चन लिखता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम बर्फ यानी आइस, ठीक है, बर्फ को जल में बदलने पर, को जल में बदलने पर कितनी उष्मा लगेगी, कितनी उष्मा लगेगी, ठीक है। क्या कहा इसने? 0 डिग्री सेल्सियस पर 40 ग्राम बर्फ को जल में बदलने पर, यानी उसने कहा कि भाई मान लो ये बर्फ है, इसका टेम्परेचर है T1 0 डिग्री सेल्सियस और जब ये पानी बन जा रहा है, वाटर, तो भी इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही 40 ग्राम बर्फ, मतलब ये था कितना? 40 ग्राम, और यही बर्फ वाटर बन गया तो भी ये 40 ग्राम ही है, ठीक है, 40 ग्राम ही है। लेकिन यहाँ चेंज क्या हुआ? स्टेट। ये पहले था सॉलिड में, अब ये वाटर बन गया है लिक्विड में, लिक्विड में, यानी यहाँ पर इसका स्टेट चेंज हो गया है। तो बताओ, क्या यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लगाएंगे या Q इज इक्वल टू एम एल लगाएंगे? एम एल लगाएंगे, है ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंज होता कि जैसे यहाँ पर 0 से यहाँ पर 27 हो जाता, तब हम ये लगाते हैं और हमें स्पेसिफिक हीट पता होता कि भाई बर्फ का क्या है और वाटर का क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं है, स्टेट में चेंज है, तो हम Q इक्वल टू एम एल का यूज करेंगे और जैसे Q इक्वल टू एम एल का यूज करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि Q इज इक्वल टू एम कितना है 40 और ये कन्वर्ट किस में हुआ है? वाटर में। तो हमको पता है जब आइस से वाटर होता है तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 80। तो यहाँ Q हो जाएगा हमारा 8 चौका 32 यानी 3200 कैलोरी, है ना, 3200 कैलोरी। इतनी लैटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही एक आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्या है लैटेंट हीट? ये हमें कोई एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं है, हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। तो जैसे बर्फ है, बर्फ ऐसे खुले में रख दो तो अपने आप पिघलने लगता है, क्यों? उसके अंदर खुद की एक टेम्परेचर है, खुद की एक एनर्जी स्टोर्ड है, अब वही एनर्जी धीरे धीरे उसे पिघला रहा है ना। अगर हम बर्फ को गर्म करने लगे या किसी कपड़े से ढक दे, गर्म करने, रगड़ने लगे, रब करने लगे, तब हम उसे अलग से एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन एक बर्फ अपने आप से पिघलेगी अपनी उष्मा से, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो वही टेम्परेचर में बस उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? हेलो, ठीक है, चलो अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें देखो किस तरीके से कहता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, क्या कहता है? -20 डिग्री सेल्सियस
तापमान पर 30 ग्राम बर्फ को 30 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए बदलने के लिए कितनी उष्मा लगेगी? कितनी उष्मा लगेगी? ठीक है, कितनी उष्मा लगेगी। अब यहाँ पहले समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से समझो। क्या लगता है -20 डिग्री सेल्सियस पर कोई बर्फ पानी में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले ये -20 डिग्री सेल्सियस से जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर और फिर यहाँ पर पानी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? फिर यहाँ पर पानी में कन्वर्ट होगा। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, एक ये और फिर यहाँ से वाटर वाला। यहाँ हम देखें अभी भी ये आइस है और यहाँ पर अभी भी वो आइस है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ कितने से? -20 डिग्री से 0 डिग्री। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ। तो बताओ क्या यहाँ पर हम Q = ms डेल्टा T लगाएंगे या Q = ml लगाएंगे? ms डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है, लेकिन टेम्परेचर का चेंज हुआ है। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बर्फ से हो गया है वाटर, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, वही 0 डिग्री सेल्सियस है। तब यहाँ हम लगाएंगे Q = ml। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या है और कह क्या रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई, यहाँ Q = ये हो जाएगा m कितना हो जाएगा, मतलब 30 ग्राम, 30, और यहाँ S ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में ही है। तो आइस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? हाफ। और चेंज कितना हुआ टेम्परेचर का? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे Q = m कितना रहेगा? वही 30 ग्राम, और L लेटेंट हीट किसमें जा रहा है? आइस से वाटर। तो हमको आइस से वाटर का लेटेंट हीट L की वैल्यू क्या रहती है? 80, है ना? तो यहाँ हम सॉल्व कर देंगे, 2 दहा में 20, यानी Q = 300, और यहाँ पर Q = 8 त्रिक 2400। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अगर लिखते टाइम लिखना है तो Q1 Q2 लिख दो, Q1 Q2 और लास्ट में Q = Q1 + Q2 कर दो, तो हो जाएगा Q = 300 + 2400। तो टोटल एनर्जी जो लग जाएगी वो हो जाएगी 2700 कैलोरी। समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में हमें दोनों स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, दोनों फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको तुम सॉल्व करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। कह रहा है कि -30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर -30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 ग्राम बर्फ को 20 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने पर कितनी उष्मा की जरूरत होगी? कितनी उष्मा की जरूरत होगी? मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो, बताना सॉल्व करके।
चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज कहा है पहले समझते हैं। एक तो -30 डिग्री तापमान टेम्परेचर दिया है, 20 ग्राम अमाउंट दिया है और फिर बर्फ दिया है, उसको भाप में बदलवा रहा है। तो हमें यहाँ पर 3 स्टेजेस लगेंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। पहले तो ये रहेगा -30 डिग्री सेल्सियस पर और यहाँ से ये जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ भी आइस और यहाँ भी आइस। ठीक है, उसके बाद आइस से ये कन्वर्ट होगा पानी में, वाटर, और वाटर जब बनेगा तो इसका भी टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही, वाटर। उसके बाद ये वाटर बॉयल होना शुरू होगा, है ना। ये गर्म होगा। पहले गर्म कहां पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा और उसके बाद ये भाप बनना शुरू करेगा। यहां से ये भाप में जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये भाप में कन्वर्ट होगा, वेपर। समझ में आया? तो अब ऐसे जब फटाफट लिख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा कहाँ कहाँ सेम स्टेज है। स्टेट सेम है यहाँ पर, स्टेट सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो जहां जहां सेम स्टेट है वहां हम क्या लगाएंगे? Q इज इक्वल टू ml, Q इज इक्वल टू ml। और जहां जहां टेम्परेचर अलग है वहां पर हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर अलग है और यहाँ पर टेम्परेचर अलग है। ठीक है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, एक मिनट, 0, ये टेम्परेचर एक मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी। टेम्परेचर इधर इधर कहाँ अलग है? यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैंने इसे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, -30 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लगाएंगे Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। ठीक है, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। उसके बाद यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, आइस से वाटर, तो हो जाएगा Q इक्वल टू ML। ठीक है, फिर यहाँ से 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर चेंज, यानी Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। और फिर यहाँ से स्टेट चेंज हो रहा है तो Q इक्वल टू ML। अब सही है। ठीक है, हाँ, अब सॉल्व कर देंगे तो भाई यहाँ हो जाएगा, मान लो इसको मैं Q1 मान लेता हूँ। Q1 इज इक्वल टू मास M कितना है? तो 20 ग्राम। अब यहाँ आइस, आइस का स्पेसिफिक हीट हाफ, टेम्परेचर में चेंज 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ कर लेंगे ml, ml में Q2 इसको मान लेता हूँ। M कितना है? 30। आइस से वाटर लेटेंट हीट कितना है? 80। लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट नहीं, 80। उसके बाद यहाँ से वाटर टू वाटर वही है, टेम्परेचर चेंज है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ Q3, ये हो जाएगा M कितना? 20। M हर जगह 20 है ना, मैंने यहाँ 30 को लिख दिया, यहाँ पर है 20। ठीक है, 20। और उसके बाद S, ये वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 हो जाएगा और टेम्परेचर में चेंज 100 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर Q4, यहाँ पर M सेम वही रहेगा 20, और वाटर से वेपर लेटेंट हीट कितना होता है? 540, 540। अब सबको सॉल्व कर दो तो यहाँ हो जाएगा Qn इज इक्वल टू 2 दहा में 20, 3 दहा में 300, ये हो जाएगा 300। उसके बाद एक Q2 आ जाएगा 1600, फिर यहाँ पर Q3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2000। और उसके बाद एक Q4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 1080, 1080, सॉरी, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। ठीक है, क्लियर है? अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो Q इज इक्वल टू, टोटल ऐड कर दो, कितना है? पहले 10,800 लिख लेते हैं, प्लस फिर क्या है? यहाँ 2000 लिख लेते हैं, 2000, फिर 1600 और उसके बाद यहाँ 300, 300। तो देखो 0 0, 8 3 11 और 11 6 17,
ठीक है 17। उसके बाद 1 2 तो 4, तो 4 1 5, 4 1 5, यही है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पागल हो गया हूँ। 2 2 1 3 1 4, ठीक है 2 1 3 1 4 और ये बचा 1, यानी 14,700, 14,700 कैलोरी। ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस होकर, अच्छा अच्छा Q1 निकाला और Q4 निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा वो स्टेजेस देखने पड़ते हैं कि भाई हाँ, इस स्टेज के बाद क्या आ रहा है, क्या डायरेक्टली पानी बन जाता है क्या, तो नहीं। याद रखना हमेशा, जब कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि आइस होगा, आइस आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब वो अपने आप से मेल्ट होता है तब वो उसका पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वो लेटेंट हीट की वजह से मेल्ट होता है। उसके बाद जब हम उसे पानी को गर्म करेंगे तो वो बॉयल होता है, पानी का टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो खौलने लगेगा और उसके ऊपर वो भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर 100 डिग्री के बाद उसका जो है वेपर में चेंजेस शुरू हो जाता है। तो पहले वो जीरो से 100 डिग्री तक बॉईल होगा, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद वो भाप बनेगा। तो इस तरीके से ये स्टेजेस अगर दिमाग में रहेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो आई थिंक लैटेंट हीट और ये अपना क्या कहते हैं इसको हम, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कहां पर हमें क्या निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं समझते हैं कि अगर कभी तुम्हें ऐसा दे दे कि एक जगह है गर्म पानी और एक जगह है ठंडो पानी, जब गर्म पानी और ठंडो पानी को मिलाएंगे, जैसे है गर्म पानी और ठंडो पानी को मिलाएंगे, तब जो पानी का टेम्परेचर बनेगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? मान लो कि ये गर्म है, ये ठंडा है, मिलाए तो क्या होगा? मैं गर्म वाले का टेम्परेचर मान लेता हूँ T1 है, ठंडे वाले का टेम्परेचर मान लेता हूँ T2 है। तो बताओ इस तीसरे का टेम्परेचर क्या होगा? मैं इसका टेम्परेचर मान लेता हूँ T। तो अगर हम इनमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको दिखेगा कि ये जो T आएगा ये T1 से तो कम होगा, लेकिन T2 से ज्यादा होगा। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, इसका रिलेशन कैसे निकलेगा कि भैया ये टी है, ये T1 से कम है, लेकिन लेकिन T2 से ज्यादा है। ऐसा ही रिलेशन बनेगा, इसी को हम कहते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, या एलिगेशन कहो, मिश्रण कहो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें जो है अलग अलग जो रिक्वायरमेंट रहती है हीट की, कि टोटल कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, वो निकालना पड़ता है। तो देखो, जब यहाँ पर हम बेसिकली हमें इसका सब कुछ दिया रहेगा, इसका सब कुछ दिया रहेगा, पूछेगा इसका, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ठंडा पानी और गर्म पानी को मिलाएंगे, मान लो कि इसका Q1 होगा, इसका Q2 होगा, कुछ हीट इसका होगा लाल वाले गर्म वाले का, कुछ ठंडे वाले का होगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये Q1 दोनों इक्वल हो जाएगा Q2 के, है ना, क्योंकि जितना हीट रहेगा उतना हीट को ठंडा वाला एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो ये और ये बरोबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें अगर अलग अलग Q1 Q2 दिया हो तो हमें तीसरे वाले स्टेज के निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, Q1 इक्वल टू Q2 कर देना है। ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2 कर देना है। तो ये समझ में आया मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि भैया हमें दिखाई दे रहा है कि जब ये यहां से यहां आएगा तो इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज तो नहीं है। ये भी पानी था, ये भी पानी है, हालांकि इसका टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, इसका टेम्परेचर कुछ और हो गया। यहां से यहां आया, वो भी टेम्परेचर में चेंज है, यहाँ कम टेम्परेचर था, यहाँ पर बढ़ गया। तो बताओ यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट लगाएंगे या लेटेंट हीट लगाएंगे? स्पेसिफिक हीट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कहता है Q इक्वल टू MS डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर।
तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं कि भाई चलो यहाँ पर पहले गर्म वाले के लिए लिखता हूं, तो Q1 इज इक्वल टू M1S1 डेल्टा T1 लिख सकता हूं, है ना। ओके, उसके बाद T2 के लिए Q2 इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2 लिख सकता हूं, ठीक है। और इसके बाद तीसरे वाले के लिए मैं क्या करूंगा, बस Q1 इज इक्वल टू Q2, तो मैं इन दोनों को M1S1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2S2 डेल्टा T2 ऐसे कर दूंगा, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर है। लेकिन यहां पर ये देखो, जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी है, यहां पर ये सिर्फ यही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां आने के बाद ये टी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये टी कैसे हो रहा है कि अगर पहले की बात करते हैं Q1 की, तो Q1 का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा हमेशा इस टी वाले से, है ना। तो हम यहाँ डेल्टा टी की जगह लिखेंगे M1S1 T1 माइनस टी, क्योंकि T1 बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू टी के, और यहां इक्वल टू M2 की जगह लिखेंगे T माइनस T2। बस इतना ही चेंज करना है यहाँ पे, बाकी सारा का सारा कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा ये मेन फॉर्मूला बन जाएगा, इतना याद रहेगा। हाँ, तो कहेगा कि अच्छा बताओ ये टी क्या है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर है। मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर, वो मिक्सी मसाला पीसने वाला मिक्सर नहीं, मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर, ठीक है। ये है टी, क्लियर। अब हम इस पर थोड़ा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे हम क्वेश्चन देंगे, वही कह रहा है कि 40 ग्राम खौलते जल को, 40 ग्राम खौलते जल को 20 ग्राम जल में, 20 ग्राम जल में जिसका तापमान, जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस है। मिलाने पर, मिलाने पर मिश्रण का तापमान ज्ञात करें, मिश्रण का तापमान ज्ञात करें। अच्छा, इंग्लिश वाला कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वाला हिंदी है। खौलता मतलब बॉइलिंग वाटर, जल मतलब वाटर, तापमान मतलब टेम्परेचर, मिश्रण मतलब मिक्सचर, ज्ञात करें मतलब फाउंड या फाइंड, सिंपल। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, कि कह रहा है भैया एक वाटर है, ये खौल रहा है, यानी ये गर्म होगा। इसकी क्वांटिटी कितनी है, M 40 ग्राम, है ना, 40 ग्राम खौलता है। उसके बाद अब कह रहा है कि खौल रहा है, लेकिन इसमें टेम्परेचर नहीं दिया है, तो बताओ पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। 100 डिग्री। तो हम यहाँ कह लेंगे T1 हमारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। M को मैं M1 लिख दूं, चलेगा ना। हाँ, T1 हो गया हमारा 100 डिग्री। तो ऐसे कभी कभी टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन वो इशारों इशारों में बात समझा देता है। वही जो इशारा समझा उसका काम हो जाएगा, और जो इशारा नहीं समझा वो काम से जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा मैं वाटर लेता हूँ, दूसरे वाटर को कह रहा है कि ये 20 ग्राम है, यानी इसका M2 है 20 ग्राम, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाओ तो बताओ, इन दोनों को मिलाओ तो बताओ कि इसका टेम्परेचर क्या होगा,
यानी हमें टी की वैल्यू को फाइंड करना है, टी की वैल्यू को फाइंड करना है। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, ये वाटर है तो स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा? एस की वैल्यू 1, यहां पर भी एस की वैल्यू 1, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कि भाई Q1 पहले लिख तो लें, Q1 इज इक्वल टू 2 रहता है ना, Q1 इज इक्वल टू 2 तो क्या होता है M1 S1 वही जो भी S1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 S2 T माइनस T2। सिंपल, हाई सिंपल। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, M कितना है, M1 कितना है 40 और S1 है 1, T1 कितना है, T1 100 माइनस T इज इक्वल टू M2 कितना है 40, M2 40 नहीं, M2 20 है, M2 20 है 20, S2 1 और यहाँ पर हो जाएगा T माइनस T2 है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 100 माइनस T इज इक्वल टू 20 T माइनस 40। यहाँ से यहाँ इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इधर लाते हैं वापस से, क्या हो जाएगा पहले एक बार लिख लूँ, 100 माइनस T इज इक्वल टू इधर बच जाएगा T माइनस 40, T माइनस 40, बस मल्टीप्लाई कर दो, 200 माइनस 2T इज इक्वल टू T माइनस 40। इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 200 प्लस 40 इज इक्वल टू T प्लस 2T है ना, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 3T, T इज इक्वल टू 240 अपॉन 3, 3 अट्ठा 24 यानी T हो जाएगा 80। तो हमको पता है कि भाई एक था यहाँ पर, एक था यहाँ पर, इसका टेम्परेचर था 100, इसका टेम्परेचर था 40 और ये आया है 80। और हमने देखा था कि हमारे थियरी में कहता है इसका टेम्परेचर इससे कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा, और वही आया है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अगर मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल पूछता है ऐसे ही, बस अगर फॉर्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, चलो काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम खत्म करते हैं। मतलब कि एक कंसेप्ट और है, ठीक है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ। कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। क्या है न्यूटन्स कूलिंग लॉ? न्यूटन कहता है, या न्यूटन का शीतलक नियम हिंदी में कहते हैं, ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ठंडी होगी तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर डिपेंड करेगी कि कितना तेज वो ठंडा होगा। यानी द कूलिंग रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन दियर सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या कह रहा है न्यूटन्स कूलिंग लॉ? कूलिंग मतलब ठंडा करने की बात कर रहा है, ये ठंडा करने की। ठीक है, हाँ, ये कह रहा है कि भाई कूलिंग रेट एक मिनट, अच्छा काम करते हैं, इसी बहुत हीट हो गया तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।